So welcome students. Today we will start with the topic covalent bond. Class 10 chemistry chapter 4 carbon and its compounds. So what is a covalent bond? What is bond? We also call bond as chemical bond. Bond को हम chemical bond भी कहते हैं. जब दो एलिमेंट्स या दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको कंबाइन करवाती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं बॉन्ड. बॉन्ड दो तरीके से बनते हैं, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर. तो कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं, दीज आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. So bonds formed by the sharing of electrons are called as covalent bonds. जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते, तो उन बॉन्ड्स में जहाँ पर दो एटम्स आपस में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय द नॉन मेटल्स. अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये ज़्यादातर कौन फॉर्म करता है? नॉन मेटल. लाइक आयनिक बॉन्ड्स थे. आयनिक बॉन्ड्स में एक मेटल था, एक नॉन मेटल था. तो आयनिक बॉन्ड में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मेटल की और एक नॉन मेटल की, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, राइट. लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में जो ज़्यादातर एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं, दे आर द नॉन मेटल्स. नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट. वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स. कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ही क्यों फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं फॉर्म करता? अगर हम देखें कार्बन इज ए नॉन मेटल और कार्बन का सिंबल है C. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल जो है वैलेंस शेल L, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. दिस मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, राइट. नाउ दो कंडीशंस हैं कार्बन को स्टेबल होने के लिए. अगर कार्बन चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, राइट, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले स्टेबल होने के लिए, तो उसके पास दो कंडीशंस हैं. सो पहली कंडीशन, कार्बन हैज़ टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल. अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो वो ये अपने वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, तो उसका ये वाला K शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट है. तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ेंगे टू बिकम स्टेबल. सो कार्बन हैज़ टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, बट दिस विल नॉट हैपन. लेकिन ये चीज़ नहीं होती, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ नॉट अवेलेबल. 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के लिए कार्बन को काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता. सेकंड कंडीशन, कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट वैलेंस शेल. अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी दूसरे एलिमेंट से गेन कर ले और अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करके, ऑक्टेट को पूरा करके स्टेबल हो जाए, राइट. तो सेकंड कंडीशन इज गेन. कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट वैलेंस शेल, बट दिस विल ऑल्सो नॉट हैपन. लेकिन ये भी नहीं होगा, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. तो इस केस में भी कार्बन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है. अब कार्बन के पास दो कंडीशंस थी स्टेबल होने की, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले. लेकिन दोनों में से एक भी कंडीशन वो नहीं कर सकता, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड और वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है. तो इस वजह से स्टेबल होने के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर देता है, ताकि उसके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं स्टेबल होने के लिए, राइट. तो हैंस टू बिकम स्टेबल कार्बन विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन एटम्स और अदर एटम्स. या तो कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. और यहाँ पर कार्बन क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा एंड फॉर्मेशन होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स की. तो इस वजह से कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट
बॉन्ड्स।